आपके पुकारने पर मुझे कोई भी गुफा या कोई भी सुरक्षा कवच रोक नहीं सकता। हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा। माँ, मैं जगत की रक्षा करूँगा और अपना कर्तव्य निभाऊंगा। मैं आ रहा हूँ माँ। या! लंकेश रावण, मैं चाहूं एक ही क्षण में इस बंधन से मुक्त हो सकता हूं। अपने मंत्र से आपके और आपकी लंका को समाप्त कर सकता हूं, किंतु मुझे भी प्रतीक्षा है किसी की। आपको जिसकी प्रतीक्षा है उसे स्वयं समाप्त करने जा रहा हूं, देवगुरु। और आप सब भी ये बात जान लें कि अधिक समय तक मेरी शक्ति के सामने आप सब टिक नहीं पाएंगे। भलाई इसी में है कि देव गुरु बृहस्पति के भांति आप सब भी अपनी पराजय स्वीकार कर ले। देवगुरु ने पराजय स्वीकार नहीं की है लंकेश, वो तो दया दिखाकर आपको छोड़ रहे हैं। देवगुरु चाहें तो आपको एक ही क्षण में समाप्त कर सकते हैं, किंतु ब्रह्मा जी द्वारा आपको दिए गए वरदान का अनादर नहीं करना चाहते वो। आप सब मेरी ग्रह दशा में परिवर्तन करके मेरा मृत्यु योग बना रहे थे। अब आप सब मेरे अधीन हैं। अब ना मृत्यु योग होगा और ना मुझे मृत्यु मिलेगी। अब होगा तो केवल पृथ्वी का नाश और उसी के साथ उस नर और वानर का अंत जो मेरे संहार के लिए पृथ्वी पर पल रहे हैं। ब्रह्मं प्रसन्नम, प्रसन्न हुए हम। अब आप सब अपने ग्रह तत्व रूप में मेरे बंदी हैं। ब्रह्मं प्रसन्नम, प्रसन्न हुए हम। अब प्रलय होगी, मात्र प्रलय। प्रणाम महादेव। प्रभु, प्रलय काल से पूर्व ही सृष्टि नष्ट होने जा रही है। कुछ कीजिए देवेश्वर, अन्यथा सब कुछ समाप्त हो जाएगा। भूदेवी, नित्य और नैमित्तिक प्रलय तो संसार में होती ही रहती है। उसके लिए आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। समय की प्रतीक्षा करें। प्रणाम प्रभु। माँ कहाँ है माँ? माँ तो इस आपदा में
मंदिर में शिव जी से प्रार्थना कर रही होंगी। अभी जाता हूँ मंदिर। माँ आप कहाँ हैं? माँ मैं आ गया हूँ। आश्चर्य है, माँ यहाँ पर भी नहीं है। हो सकता है संकट की घड़ी में वो किसी की सहायता करने गई हो। किंतु पहले मैं कक्ष में ढूंढता हूँ। अब सब समाप्त हो जाएगा। अब तुम यहाँ कौन सी बल बला बल बल मचाने आए हो अतिबल? सुना नहीं तुमने? मैंने तुम्हें केसरी के पीछे भेजा था कि तुम इस आपाधापी का लाभ उठाकर अवसर पाकर केसरी पर वार कर सको। हनुमान, कौन है आप? ये क्या कह रहे हो तुम? कहीं तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट तो नहीं हो गई? मैं सब जान चुका हूँ कि तुम कौन हो। सब कुछ देख लिया है मैंने। बलबला बलबल, बलबला बलबल। ठीक है, मैं जाता हूँ केसरी के पीछे। अतिबल माँ के कक्ष में क्या कर रहा है? किंतु तुम याद रखना, वो हनुमान बड़ा ही बलवान और मायावी है। यदि वो यहाँ आ गया तो हनुमान बहुत ही आज्ञाकारी पुत्र है। जब तक मैं न पुकारूं, तब तक वो नहीं उठेगा और मैं उसे कभी नहीं पुकारूंगी। कहीं गुफा में ही मरेगा वो। बलबला बलबल। तो तुम माँ की पुकार सुने बिना ही उठ गए? नहीं, मैं माँ की पुकार सुनकर ही उठा हूँ। अब बताइए, मेरी माँ कहाँ है? तुम्हारी माँ तो गई। देखिए, आप मेरी माँ के बारे में बता दीजिए कि कहाँ है वो। तुम्हारी माँ को विवश होकर इंद्रलोक जाना पड़ा और अब तुम्हें भी मृत्यु लोक भेजूंगी मैं।
देखिए, आप मुझसे भयभीत मत होइए। मैंने आप में मेरी माँ को ही देखा है। आपको मैं माँ जैसा ही सम्मान दूंगा। मैं तो माँ बनकर तुम्हारे प्राण हरने आई थी, किंतु मेरी सच्चाई जाने के पश्चात भी तुम मुझे माँ का सम्मान दे रहे हो। यहाँ तक कि मैंने तुम पर वार किया और तुमने मेरे प्राण बचाए। मैं तुम्हारी अपराधी हूँ हनुमान। मैं तुम्हारी माँ कहलाने के योग्य नहीं हूँ। देखिए, आप ऐसा मत कहिए। माँ माँ होती हैं। आप ऐसा मत कहिए। माँ माँ होती हैं। भले ही वो जन्म देने वाली जननी हो या धरती के समान पोषित करने वाली माता। आपने भी कुछ दिन मेरा पालन किया है। बस आप बता दीजिए कि मेरी जननी माँ कहाँ है, कि वो स्वर्गलोक क्यों गई? तुम्हारी माँ पूर्व जन्म में स्वर्ग की एक अप्सरा थी, जिन्हें एक ऋषि के शापवश पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा था। जा, तू भी वानरी हो जाएगी। किंतु तुम्हारे जन्म के पश्चात श्राप की अवधि समाप्त हो गई, इसलिए उन्हें विवश होकर पुनः स्वर्ग जाना पड़ा। किंतु मुझे विश्वास है हनुमान कि तुम स्वर्ग जाकर उन्हें पुनः सुमेरु ला सकते हो। मैं अभी जाकर माँ को लेकर आऊंगा। माँ, मैं आ रहा हूँ। माँ, माँ आप ठीक तो है ना? पुत्र, तुम्हें माँ की आवश्यकता है, किंतु समय इस संसार को तुम्हारी आवश्यकता है। किंतु ये सब क्यों हो रहा है? एक महाबली रक्षराज ने सूर्य, चंद्र आदि नवग्रहों को अपने अपने पद से भ्रष्ट कर पृथ्वी पर प्रलय की स्थिति बना दी है। यदि उन नवग्रहों को उस रक्षराज से मुक्त नहीं कराया गया तो इस पृथ्वी का अंत हो जाएगा। क्या सोच रहे हो हनुमान? मैं बड़ी दुविधा में हूँ। वहाँ मेरी माँ मुझे पुकार रही है और यहाँ संसार को प्रलय के संकट से बचाना भी आवश्यक है। अब मैं क्या करूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अब आप ही मुझे इस दुविधा से निकालिए। बताइए मुझे क्या करना है।
हनुमान, सोचो, यदि मेरे स्थान पर तुम्हारी माता होती तो ऐसी स्थिति में क्या कहती? पुत्र, जैसे माता पिता, भाई बंधु, इनसे बड़ा होता है समाज। समाज से पहले होता है नगर और नगर से पहले होता है राज्य, किंतु राज्य से भी प्रथम होता है संसार। इसीलिए ध्यान रखना मेरे लाल, यदि कभी भी एक ओर माता पिता और दूसरी ओर संसार संकट में हो तो तुम्हें संसार के संकट का निवारण करना होगा। पृथ्वी संसार की माँ होती है और तुम्हें उस माँ को पहले बचाना होगा। माँ तो संसार को बचाने के लिए ही कहती। यदि माँ किसी बड़े संकट में हो तो? नहीं, हे भोले बाबा, अब आप ही मेरी सहायता कीजिए। भोले बाबा प्रणाम। हनुमान, माँ की इच्छा ही ईश्वर की इच्छा होती है। संसार में पुत्र के लिए माँ की आज्ञा सर्वोपरि होती है। माँ का कहा हुआ हर वाक्य पुत्र के लिए ईश्वर का आदेश है। कल्याण भव। मैं पहले संसार की रक्षा करूंगा, फिर माँ के पास जाऊंगा। माँ प्रसन्न हो जाएंगी। मेरे विकार, तुम्हारी माँ के संस्कारों से हार गए पुत्र। जाओ, विजय तुम्हारी होगी। माँ, मेरी एक विनती आपको माननी होगी। मेरे लौटकर आने तक भवन में सारे रहने वाले प्रियजनों का आपको उसी तरह से ख्याल रखना होगा जिस तरह से माँ रखती थी। हनुमान, मैं तुम्हें वचन देती हूँ पुत्र, मैं ऐसा ही करूंगी। माँ, अब आप मुझे आज्ञा दीजिए। मुझे सारे संसार को बचाने जाना है।